हेलो फ्यूचर के टॉपर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे थ्योरीज ऑफ लीडरशिप पर, जिसमें हमने ट्रेड थ्योरीज और बिहेवियरल थ्योरीज की कुछ थ्योरीज डिस्कस करनी है। ट्रेड थ्योरी की बात करें तो हमने गिशेलिस थ्योरी और स्टॉकटिल थ्योरी डिस्कस कर ली, और अब हम आ चुके थे बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप पर। इसमें हमने सबसे नंबर 1 थ्योरी मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी, लिकर्ट फोर सिस्टम थ्योरी और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी स्टडीज़ पर डिस्कशन कर लिया है। जिसने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी जाकर देखिए, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो चलिए अब बात करते हैं फाइनल बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप पर। तो हमारी जो सबसे आखिरी लीडरशिप थ्योरी है उसका नाम है मिशिगन स्टडीज़। सबसे पहले बात पढ़ते हुआ था क्या इसके अंदर, फिर आपको सिंपली एक्सप्लेन करूँगा मैं। सम स्टडीज वर कैरिड ऑन इन मिशिगन एंड दे न्यू दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीडरशिप बिहेवियर, एम्प्लॉय सेंटर, प्रोडक्ट सेंटर। तो दोस्तों इसके अंदर क्या हुआ था, तो मिशिगन के अंदर एक स्टडी की गई थी। उन्होंने क्या, मिशिगन के कुछ प्रोफेसर बैठे, मिशिगन यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स बैठे, उन्होंने रिसर्च की और रिसर्च में पता करा दो तरह के लीडरशिप स्टाइल होते हैं। क्या, कौन कौन से? दो तरह के लीडरशिप स्टाइल। पहला एम्प्लॉय सेंटर्ड, सेकंड था प्रोडक्ट सेंटर्ड। तो दोस्तों एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल के अंदर क्या हुआ था, उन्होंने पता लगाया जो इस लीडरशिप स्टाइल में एम्प्लॉय लीडर जो होता है वो हमेशा एम्प्लॉय सेंटर्ड होता है। एम्प्लॉय सेंटर्ड से मतलब क्या है दोस्तों, लीडर होता है वो हमेशा वेलफेयर के बारे में सोचता है, अपने फॉलोअर्स के बारे में। यानी जो भी मैनेजर है वो चाहता है कि उसके फॉलोअर्स जो हैं वो हमेशा इफेक्टिवली काम करे, एफिशिएंटली काम करे, तो उनके वेलफेयर के बारे में सोचता है वो। उनको लीडर जो होता है इसके अंदर मोटिवेटेड रहता है और अपने फॉलोअर्स को भी मोटिवेट करता है, जिससे कि वो अच्छे से अच्छी उनसे एफिशिएंसी गेन करा सके, उनसे टास्क इफेक्टिवली अचीव करा सके। तो इसमें लीडर जो होता है उनको हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, बेनिफिट्स वगैरह, अलाउंस वगैरह, तो ये सब चीज़ें प्रोवाइड करना पसंद करता है। तो लीडर होता है क्या इसमें, एम्प्लॉय सेंटर्ड। एम्प्लॉय सेंटर्ड किसे कहते हैं? एम्प्लॉय सेंटर्ड होता है वो चीज़ जिसमें लीडर जो है अपने फॉलोअर्स के वेलफेयर के बारे में सोचे, जिसमें लीडर अपने फॉलोअर्स की ग्रोथ के बारे में सोचे, उसे कहा जाता है एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडर। तो आते हैं नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल जो था हमारा, उसका नाम था प्रोडक्ट सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें जो है लीडर सोचता है हमेशा अपने फॉलोअर्स के बारे में, तो सोचता ही है और साथ में सोचता है, वो देखता है कि फॉलोअर से टास्क कैसे अचीव कराना है। इसमें जो है लीडर अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचता है, जो मैनेजर होता है प्रोडक्ट के बारे में सोचता है। वो चाहता है कि जितने भी फॉलोअर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट पे फोकस करें, प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बढ़ाने में फोकस करें। और वो इसमें लीडर चाहता है कि वेलफेयर तो चाहता है, वेलफेयर की तो बात अलग हो गई, इसमें चाहता है लीडर कि जो भी प्रोडक्ट बने वो ऐसा बने, कॉम्पिटिटिव बने। तो वो कैसे बनेगा, इसमें क्या करता है लीडर, मोटिवेट करने की कोशिश करेगा। मोटिवेशन, जब सारे के सारे फॉलोअर्स मोटिवेट हो जाएंगे तो उससे जो होगा ग्रोथ के चांस ज़्यादा होंगे, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो भी एफिशिएंट बनेगा। तो यही होता है प्रोडक्ट सेंटर्ड। क्या होता है प्रोडक्ट सेंटर्ड? प्रोडक्ट के बारे में सोचना, टास्क के बारे में सोचना। इसमें लीडर जो है टास्क को, ड्यूटीज़ के बारे में सोचता है, किस किस तरीके से अपने फॉलोअर्स को ड्यूटीज़ असाइन करे और वो इफेक्टिवली अचीव कर सकें। तो वही चीज़ इसमें सोचता है लीडर। अब आगे बात करते हैं। आफ्टर कंडक्टिंग सेवरल रिसर्च दे नो बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, they knew they are two faces of same coin, so they discovered three effective कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। कुछ टाइम बाद ये जो लीडरशिप स्टाइल था इसने काम करना बंद सा कर दिया। उसने जब देखा तो क्या क्या पता लगा उसे देखकर, थोड़े टाइम बाद, कुछ सालों बाद पता लगा कि जो ये जो स्टाइल्स हैं, एम्प्लॉय सेंटर्ड और प्रोडक्ट सेंटर्ड स्टाइल, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब सेम फेसेस ऑफ टू कॉइन्स हैं ये, जो इसके अंदर बात करी गई है। तो उसके बाद उसने निकाले कुछ अलग लीडरशिप स्टाइल, 3 इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल निकाले जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थे और गोल अचीवेबल ज़्यादा थे, जिनसे एफिशिएंसी ज़्यादा आती थी काम के अंदर। तो सबसे पहला जो था लीडरशिप स्टाइल, 3 इफेक्टिव लीडरशिप के स्टाइल के बारे में बात करी है मैंने, तो उसमें थे 3। तो वो थे टास्क ओरिएंटेड, रिलेशनशिप ओरिएंटेड और तीसरा था हमारा पार्टिसिपेटिव। तो दोस्तों टास्क ओरिएंटेड का मतलब क्या है, तो इसमें लीडरशिप स्टाइल जो था सबसे पहला टास्क ओरिएंटेड था। तो इसका मतलब होता है लीडर को हमेशा टास्क ओरिएंटेड होना चाहिए। यानी लीडर को सोचना चाहिए कि वो अपनी वो जो ड्यूटीज़ है जो उसने असाइन करी हैं फॉलोअर्स को, क्या वो इफेक्टिवली असाइन करी है, क्या वो जितने भी फॉलोअर्स हैं वो अच्छे से अचीव कर पाएंगे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को। तो इसमें ये सोचता है लीडर, इसमें लीडर चाहता है कि जो जितने भी फॉलोअर्स हैं वो अपना काम सारे इफेक्टिवली करें और प्रोडक्ट के बारे में, टास्क जो ड्यूटी असाइन जो करी गई है उसके बारे में ज़्यादा सोचें, जिससे कि काम के अंदर एफिशिएंसी आए और जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रखी हैं लीडर ने फॉलोअर को, वो सारी की सारी इफेक्टिवली अचीव हो जाएं।
तो ये था टास्क ओरिएंटेड होना। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रिलेशनशिप ओरिएंटेड। तो दोस्तों टास्क तो हो गया पूरा, टास्क पूरा हो गया, अब दूसरा काम क्या है, वो ये भी तो चाहेगा कि कंपनी के अंदर कोऑर्डिनेशन हो, कोऑपरेशन हो, सारे लीडर अपने फॉलोअर्स की बात सुने और इफेक्टिवली काम करें। तो यही यही बात आई थी इसमें सेकंड पॉइंट में। ये जो सेकंड लीडरशिप स्टाइल था, इस लीडरशिप स्टाइल में बात हुई थी रिलेशनशिप बनाने की। यहाँ पर लीडर और फॉलोवर के रिलेशनशिप की बात करी गई। तो लीडर हर जगह ऐसा होता है, मास्टर और सर्वेंट वाला होता था पहले लीडरशिप, एक तरीके का रिलेशन लीडर और फॉलोवर के बीच में। बट ड्यू टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी की हेल्प से क्या हुआ, वहाँ पर जो है एक रिलेशनशिप बना, एक भाईचारा क्रिएट हुआ उनके बीच में, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में इस तरह का रिलेशनशिप बना जिससे वो आपस में ऑटोनॉमी फील करते थे, फ्रीडम फील करते थे और काम को अच्छे से कर पाते थे। तो यहाँ पर जो है, जो हमारा लीडर था वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर के बारे में सोचता था, उनके इंसेंटिव वगैरह के बारे में सोचता था, जिससे कि वो ग्रोथ कर सकें और हमारा जो गोल है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, वो अचीव कर सकें। थर्ड जो इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक जो बताई फिर मिचिगन स्टडीज़ वालों ने लीडरशिप की, वो बताई थी पार्टिसिपेटिव होना। तो पार्टिसिपेटिव का मतलब क्या है, इसमें जो लीडर होता है वो हमेशा पार्टिसिपेटिव होता है। वो क्या करता है, अपने फॉलोवर्स को पार्टिसिपेट कराता है डिसीजन मेकिंग में। इसमें लीडर जो है उनके उनके ग्रोथ कराता है, उनका डेवलपमेंट कराता है। जो लीडर होता है वो कहता है अपने फॉलोअर्स को, तुम भी अपनी राय दो, तुम्हें क्या करना, हमें क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। तो वो चीज़ आती है इस पॉइंट में। यहाँ पर वो पार्टिसिपेटिव होता है, सपोर्ट करता है, गाइड करता है, इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है लीडर अपने फॉलोवर्स को, और उसकी हेल्प से अच्छी एफिशिएंसी आती है काम में और टास्क भी हमारे इफेक्टिवली अचीव होते हैं। तो दोस्तों ये थी मिचिगन स्टडीज़। तो इस तरीके के सबसे पहले उसने बताए दो तरह की लीडरशिप स्टाइल, एम्प्लॉय सेंटर्ड और प्रोडक्शन सेंटर्ड। तो इसके बाद ये जो है फेल हो गए, थोड़े टाइम बाद इनकी रनिंग सही रही, उसके बाद ये फेल हो गए। उसके बाद ये सब देखने के बाद मिचिगन स्टडीज़ ने 3 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स और बताई लीडर की, कौन कौन सी, टास्क ओरिएंटेड, रिलेशनशिप ओरिएंटेड और पार्टिसिपेटिव। तो दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो को, और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।